of class 6. We have already started 2 days before our first lesson from social science. And I think you have got the notes also, question answers also. So you are requested to get by heart all the questions and the uh, lessons also. Okay, here today early man. We are now going to start or begin the early man. अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी के जो लोग हैं, हम या तुम कोई भी, क्या इनके जिस्मों पर बाल हैं? नहीं है बाल. फर, इफ यू आर फर, रुआ हैं, बाल हैं, कुछ भी नहीं है. हमारे पास में जो अभी के लोग हैं इस मॉडर्न दुनिया के, हम अपने दोनों पाँव पे चलते हैं. हमारे पास दोनों हाथ है जिसको हम पकड़ते हैं सामानों को, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. लेकिन अर्ली मैन में ऐसी बातें नहीं थी. अर्ली मैन was quite different from this time, from this modern world. अर्ली मैन अभी के दौर में जो लोग हैं इनसे क्वाइट मुख्तलिफ थे, बिल्कुल डिफरेंट थे अर्ली मैन. और इसलिए अर्ली मैन के लिए ये कहना कि उस ज़माने में बिल्कुल जैसे जानवरों के ऊपर में फर होते हैं, जानवरों के ऊपर होते हैं वो स्किन, उसके ऊपर फर होते हैं, जानवरों के सर पर होते हैं, जानवर झुक के चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमारी तरह वो नहीं करते हैं. तो ये अर्ली मैन ऐसे ही जानवर की तरह होते थे. उनके पास में ये दो हाथ भी थे, दो पाँव भी थे, है ना, शक्ल सूरत भी इंसान की थी. लेकिन अर्ली मैन, कभी कभी अर्ली मैन जो है वो इस तरह की हरकत करते थे कि लगता था कि बिल्कुल वो बिल्कुल जानवर से हैं. तो आज हम अर्ली मैन के बारे में पढ़ रहे हैं. पेज नंबर हमारा है हिस्ट्री का, जो भी हो, यहाँ पे तो नहीं दिया है. पेज नंबर हमारे पास में है हिस्ट्री 15, हिस्ट्री 13, H13 पेज नंबर में हम पढ़ रहे हैं अर्ली मैन. हम इस लेसन में पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में एंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज. Then we will study sources of information about the Stone Age. Stone Age के बारे में हमें कहाँ से sources मिलते हैं. Then after we will study the Paleolithic age in the Deccan. Deccan कहते हैं हमारा दक्कन का इलाका. दक्कन कहते हैं, दक्कन यानी कि दक्षिण का इलाका, महाराष्ट्र का तो नहीं कहेंगे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कोंकण का कुछ इलाका है जिसे हम पठारी इलाके हैं, इसको हम डेकान बोलते हैं. We will also study in this lesson about tools and weapons used during the Stone Age. Stone Age के दौरान कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जा रहे थे और फैक्ट्री वगैरह की क्या हालत थी, किस तरह से सामान बनते थे वहाँ पर उस ज़माने में. We will study all these things in this lesson. First we have to understand that अभी के टाइम में जितने इंसान हम लोग हैं, हम लोग we use our hands to carry the objects. We use our legs to go from one place to another. But at that time there was not such type of the activities of the man. Early man इसलिए कहा गया human beings. हम तो human beings हैं, दो पाँव पे चलते हैं. हमारे many other animals, हमारे पास में जानवरों की तरह हमारे जिस्म के ऊपर में फर नहीं है, लेकिन उस ज़माने में फर हुआ करते थे जिस्म के ऊपर. हम पिक्चर में पेज नंबर 13 में हम ये देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट इज कुक्ड. हम कच्ची चीज़ें नहीं खाते हैं. आज भी हमारी खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पकी पकाई चीज़ें होती हैं. लेकिन उस ज़माने में चूँकि देयर वाज नो डिस्कवरी ऑफ फायर, तो लोग जो है ऐसी कच्ची चीज़ें खाते थे. और हम लोगों ने अभी पढ़ा था टूल्स के बारे में, तो देयर वाज कोई ऐसा टूल्स तो था नहीं. पत्थर युग में पत्थर वाले टूल्स थे. पत्थर से पत्थर को मारा, पत्थर के टुकड़े हो गए, और उसी टुकड़े से जानवर को फेंक के मारा, जानवर घायल हो गए, और उसी से फिर हमने दूसरे पत्थर के टुकड़े से जो थोड़ा सा नाइफ की तरह तेज होता था उसको हमने फिर मार डाला और उसको हम जमा कर लेते थे, चले आते थे. तो फूड गैदरर और फूड, हम लोग नोमैड्स तो थे ही, ये लोग फूड गैदरर थे और यहाँ वहाँ घूम करके खाने पीने की चीज़ों को जमा करते थे. हंटर और फूड गैदरर, दो बातें
अर्ली मैन के बारे में हम लोगों ने परसों पढ़ा था। तो ये अभी के पहले के और अभी के वक्त के लोगों में फर्क है काफी, ह्यूमन बीइंग्स में, कि जिस फर्क को हम देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, कि हम अपने हाथों से काम करते हैं, अपने पाँव से चलते हैं। चलते तो वो भी थे, उनका चलने का तरीका अलग था, है ना। उनके काम करने का, खाना पीना वो भी खाते थे, लेकिन उनके खाने के सामान पके हुए नहीं होते थे जैसा कि हमारे पास आज पके हुए सामान होते हैं। हम जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथिंग मौसम के हिसाब से पहनते हैं, उस जमाने में कोई भी क्लोथिंग का कोई सिस्टम नहीं था। लोग नेचुरल ड्रेस में रहते थे, या बाद में जब पेड़ पौधे होने लगे तो दरख्तों के पत्ते को वो बांध देते थे इस तरह से। उसके बाद ये हमारे पास रहा फायर की, चूंकि वो उसका ये नहीं हुआ था, इन्वेंशन फायर का डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो दे वे आर क्वाइट अननोन विद द फायर। तो इसीलिए जब हुआ तो उसके बाद ये पका के खाने लगे, नहीं तो कच्चा खाते थे। इट इज क्वाइट क्लियर दैट मैन हैज चेंज्ड ए लॉट ओवर द थाउजेंड ईयर्स में। काफी तब्दीली आई, बहुत चेंज आया, है ना। अब जब ये दुनिया की टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, ट्रेडिशन बढ़ता चला, यानी ये जो सिविलाइजेशन और कल्चर हमारा बढ़ता चला गया, दुनिया आगे बढ़ती चली गई, तो हमारे अंदर भी तब्दीलियां आई, हमारे अंदर भी चेंजेस आए। और उस चेंजेस के जरिया हम ये देखने लगे कि जो भी चीज़ें हमारे पास में अभी हैं, धीरे धीरे उसमें हम रिफाइंड फॉर्म में करने लगे। हम कपड़े पहनने लगे, हम डिफरेंट ओकेजन पर डिफरेंट चीज़ें हम खाने लगे। तो इस तरह से हमारे अंदर चेंजेस आए, हमारे अंदर परिवर्तन आए, हमारे अंदर तब्दीलियां आई। इट इज क्वाइट क्लियर दैट मैन हैज चेंज्ड ए लॉट ओवर द ईयर्स। आने वाले सालों में धीरे 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 लोगों में तब्दीलियां आई, चेंज आए। बिहेवियर एंड अपीयरेंस हैव चेंज ऑल्सो। और हमारा बिहेवियर, इंसान वाला बिहेवियर होने लगा। हालांकि अभी भी इंसानों के कभी कभी बिहेवियर जानवर से बदतर भी हो जाते हैं। जब इंसान जानवर की तरह इंसानों को ही मारते हैं, काट डालते हैं, तो वो भी वो इंसानों का काम नहीं हुआ, वो तो जानवरों का काम हुआ। लेकिन तब्दीली बहुत आई धीरे धीरे, और इस तरह से ये इनके बिहेवियर में भी, इनके एटीट्यूड्स में भी चेंज आया। And the less learned many new things. How did this change come from? Did it happen all of a sudden? The change happened very gradually over many hundreds of thousands of years. चेंज आया इनके अंदर, बहुत ज्यादा तब्दीली, लेकिन एक दिन में नहीं आया, ये ग्रेजुअली आया, धीरे धीरे ये चेंज आया। और फिर तब क्या हुआ चेंज आने के बाद? तब धीरे धीरे वो इन्होंने हाथों से काम करने लगे, ये भी हाथों से सामान पकड़ने लगे। देखा इन्होंने कि भाई हम तो ये दो पाँव से हम पैदल तो चल सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं। पहले सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, ये लोग झुक के चलते थे। जो पेज नंबर 13 में हमारे पास में लेसन नंबर 2 का जो हमारा स्टार्टिंग पेज है, पहला पेज है, उसमें ये दिया हुआ है किस तरह से ये लोग झुक के चलते थे। तो ये तब्दीली आई तो ये लोग खड़े रह गए, खड़े होकर चलने लगे, सामानों को हाथों से पकड़ने लगे। और उसके बाद में बैक बिकेम इरेक्ट। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट चेंज। ये बहुत अहम ये तब्दीली आई थी इनके अंदर। सिंस ही कुड नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट, अब वो सीधे खड़े हो सकते थे। He had more scope for looking around and observing the world around him. और अब वो देख सकते थे अपनी चारों तरफ कि what is going on in this world, in and around देख सकते थे, अपने सराउंडिंग में देख सकते थे। ये व्हाइट यहाँ पे आ गया मिस्टर कॉलियन सर, तो ये देख सकते थे। पहले वाली तब्दीली जो आई इनके अंदर वो धीरे धीरे आई, एक बैग तो नहीं आई, ग्रेजुअली आई। और उसके बाद ये दुनिया को देखने के काबिल हो गए कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, सराउंडिंग्स इनके हैपनिंग क्या हो रहे हैं आसपास में। और उसके बाद ये उसको देखने लगे, दुनिया इनके समझ में आने लगी। तो ये तब्दीली, ये चेंज इनके अंदर आया। और फिर सिंस हिज हैंड्स वेयर नाउ फ्री, he could touch and feel objects and discover new uses for them. अब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास में अब जिसकी हड्डी टूट जाती है ना, पाँव रहते हुए पाँव टूट जाता है, हाथ टूट जाते हैं, तो वो सामान 2 महीने 3 महीने तक नहीं उठा पाते। लेकिन जब उनकी फिर हड्डियां जुड़ जाती हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट से, तो फिर सामान उठाने के काबिल हो जाते हैं। यही हाल थी। वो पहले पैरालाइज थे बिल्कुल, सब चीज होते हुए। जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस के टाइम में पैरालाइज बने हुए हैं, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, सारी चीजें हैं, बट हम लोग लॉकडाउन में हैं। तो यही होता है। अब फिर हम लॉकडाउन से आएंगे, आज़ाद होंगे,
हम बाहर निकलेंगे तो वी विल बी एबल टू डू एनीथिंग। फिर हम लोग जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे हम लोग। तो जब इनके हाथ फ्री हो गए और जब इनके सब कुछ फ्री हो गए तब ये एकदम फ्रीली दुनिया से का मज़ा देने लगे, मज़ा लूटने लगे। और फिर उनके अंदर कुछ मैनर्स भी आए, कुछ तौर तरीके भी आए, कुछ एटीट्यूड्स भी उनके बदले, कुछ बिहेवियर में चेंज आया। और उसके बाद अपने आसपास के बारे में भी वो सोचने लगे। अब थोड़ा आगे हम देखते हैं कि लेटर इन दिस चैप्टर हम इसको और भी पढ़ेंगे। अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया है कि अर्ली मैन को आग का पता नहीं था, इसीलिए कच्चे मांस वो खाते थे। और जब आग का पता चला तो जाहिर सी बात है स्टोन एज का ये ज़माना था। स्टोन एज में आग का पता चला और वो आग जब पता चला तो वो पका के खाने लगे। The Stone Age is a very important period in the history of mankind. During this period, many key changes took place in the way man lived. इंसानों की जिंदगी में ये सबसे बड़ा चेंज आया और it was very important change in the life of the mankind, in the history of the man, not life, in the history of the mankind। बहुत बड़ा चेंज आया और वो था कि इनके 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 बिहेवियर में, इनके मैनर्स में, इनके तौर तरीके में, इनके खान पान में, इनके रहने सहने के तरीके में बहुत तब्दीलियाँ, बहुत परिवर्तन, बहुत चेंज आए। द स्टोन एज इज ऑल्सो called is so called because during this period man made many tools and weapons from stone। यही वो जमाना था स्टोन एज का, स्टोन एज का, जिसमें पत्थरों से बहुत सारी से टूल्स बनाए गए, हथियार बनाए गए, वेपन्स बनाए गए। उस जमाने में जानवरों के लिए वेपन, क्योंकि जानवर इन पर अटैक करते थे, जैसे फूड गैदरर थे और ये हंटर थे, तो जानवर भी अपने झुंड में आके इन पर अटैक करते थे। इसीलिए कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत पड़ी तो इन्होंने स्टोन के ही बड़े बड़े हथियार बनाना और बड़े बड़े वेपन्स टूल्स बनाना शुरू कर दिया, जो तेज धार नाइफ्स हुआ करते थे। और इसी स्टोन एज को 3 हिस्सों में भी बांटा गया है, जिसको पहले को हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं और दूसरा सेकंड इज कॉल्ड द मेसोलिथिक एज कहते हैं और थर्ड को हम न्यूलिथिक एज कहते हैं। और ये सारे एज यानी ये टाइम रहा और ये टाइम में सब ने तरक्की किया। जो हालत इनकी थी पैलियोलिथिक एज में वो आगे नहीं रही और फिर मेसोलिथिक में कुछ न कुछ इनके अंदर चेंज आए, तब्दीली आई और फिर उसके बाद वो तब्दीली और बेहतर होती चली गई न्यूलिथिक एज में। तो स्टोन एज को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, जो हमारे आंसर में भी है। यू विल गेट द आंसर एंड you will find that the stone age is divided into 3 stages, different stages, period, जिसे हम कह सकते हैं पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। ये 3 हिस्सों में बांटा गया है इसको और तीनों हिस्सों में अलग अलग ढंग से परिवर्तन आए और तब्दीलियाँ आई। और इस तरह से इनके अंदर जो पहले का जो अर्ली मैन का जो अपना उनका स्टाइल था रहने का, चलने का, खाने का, पीने का, बिहेवियर का, मैनर्स का, एटीट्यूड का, उन सब में फर्क आया। और उसके बाद में अब आता है पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ये पीरियड हमारा शुरू होता है 2 मिलियन BC टू 10,000 BC। 2 मिलियन BC, 2 मिलियन BC का मतलब ये हो गया 20 लाख साल पहले, यानी हमारे ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख पहले। अब देखिए बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में ये थे बिल्कुल पत्थर युग। और उसके बाद में ड्यूरिंग दिस एज क्या होता था इस स्टेज में, यानी हमारा जो पैलियोलिथिक एज जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज यानी पत्थर युग बोल सकते हैं समझने के लिए इसको। उसमें होता था क्या, मैन लिव्ड एज ए हंटर गैदरर। दिस मीन्स ही डिपेंडेड ऑन 2 मेन थिंग्स फॉर हिज सर्वाइवल। पहला हंटिंग द एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स। फूड को गैदर करते थे, जमा करते थे और हंटिंग करते। 2 काम था इनका। नोमैड्स तो थे ही, नोमैड्स तो बाद में, अभी भी नोमैड्स हैं। अभी हम क्लास 9 में जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे नोमैड्स हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो नोमैड्स हैं, आज भी हैं। ठीक, हमारी अभी भी मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से वो जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये
उस ज़माने में ये लोग दो काम करते थे, हंटिंग और गैदरिंग। और इस तरह से देयर वाज नो सुपर मार्केट फॉर दैट। सुपर मार्केट क्या, तो भाई कुछ भी दुकान वुकान नहीं थी उस ज़माने में। तो इसलिए क्या करते थे कि अब इनको नेचुरल कैलेमिटीज़, मैंने परसों बताया था कि नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी अब ये जो जिसे हम कहते हैं कुदरती आफात, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा तो बार आती ही रहती थी उस ज़माने में भी, अभी भी आती, उस ज़माने में ज़्यादा ही रहा होगा मामला। भूकंप है तो फ्लड है, अरे सारी चीज़ें हैं, सुनामी भी है, सब कुछ है। तो उस ज़माने में ये लोग, तो वही फूड, उसी वजह से ये लोग फूड गैदरिंग और हंटिंग करते थे। द एनिमल्स इज हंटेड एंड द थिंग्स ही गैदर्ड फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स वेयर ऑल द फूड ही हैड। खाने पीने की चीज़, पेट की आग बुझाने के लिए तो हर दौर में लोगों ने परेशानी को अपनाया है, परेशान होकर के जमा किया है। अभी भी जब आया कोविड-19 का और लॉकडाउन शुरू हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि लोगों ने पूरा का पूरा दुकान और इसको बोर्ड अपना स्टोर बना लेना है, गोडाउन बना लेना अपने घरों को, है ना? तो इस तरह से तो हम लोगों ने देखा क्राइसिस होने वाली है, और फिर क्राइसिस में सामान नहीं मिलेंगे, ये सोच थी हम लोगों की। नतीजा है कि मार्केट वालों ने भी खूब पैसे कमाए और हम लोगों को भी। तो ये उस ज़माने में भी ऐसा होता था। तो उस ज़माने में तो कोई सुपर मार्केट नहीं थे, कोई दुकान नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब हम 20 लाख साल पहले की बात सोच रहे हैं। देयर वाज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, और ये लोग इसीलिए जानवरों को मारना, उन्हीं को करना, और फ्रूट वगैरह को, रूट्स को, जड़ों को, पत्तों को, उनके फल को, सीड्स को, इन सबको जमा करते थे आने वाले दिनों के लिए, और वो खाते थे। फिर मैं देख रहा हूँ इसी ज़माने में कि इनिशियल स्टेज में क्या हुआ कि नोमैड्स यूज सिंपल टूल्स लाइक pebbles which they found in their surroundings. Later they began to make their own tools. कहीं कहीं पड़े हुए थे कुछ पत्थर की ही चीज़ें थी, और वो उसमें उसको टूल्स मान लिया इन्होंने। लेकिन बाद बाद में धीरे धीरे जब इनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उसको बनाया, टूल्स बनाया, टूल्स की शक्ल दिया, और उस शक्ल में उन्होंने उसको ढाल दिया, थोड़ा नाइफ की तरफ, थोड़ा शार्प बनाया, थोड़ा तेज बना दिया। हमारे पास में पेज नंबर 15 में कुछ फिगर्स भी हैं पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में। और फिर हमारे पास में थोड़ा सा टूल्स जो है, अभी तो हम ओल्ड स्टोन एज को ही पैलियोलिथिक बोलते हैं, उसी का टूल्स दिया है। इसके बाद में फिर तो इस धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही ये बनाते रहे। अब फायर का डिस्कवरी कैसे होता है? फायर की डिस्कवरी एक बहुत बड़ा, मैंने बताया कि इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इट इज ए बर्निंग टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ी चीज थी। उनको पता था कि आग तो होती है, लेकिन कैसे होती है? फायर कॉज बाय नेचुरल, लाइक उन्होंने देखा था जंगलों में जब वो तूफानी हवा चलती थी और वो दरख्त से दरख्त टकराते थे तो चिंगारियां निकलती थी, उनको आग के बारे में मालूम था। फिर आगे चलते हुए देखा उन्होंने, कभी कभी पत्थरों को, पत्थरों पर जब मारा जाता था या टूल्स बनाने के लिए, उस वक्त भी चिंगारियां उससे निकलती थी, और इन चिंगारियों को वो समझते थे, और उससे हाथ जल जाते तो ये आग है, ऐसा उन्हें पता था। बट कोई सिस्टमेटिक ऐसा कुछ भी नहीं था। फॉलिंग रॉक्स एंड ओवर हीटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय द सन्स रेज, जाहिर सी बात सन्स में रेज तो बहुत हुआ करता होगा उस जमाने में। ही डिड नॉट नो द स्टार्ट द फायर। लेकिन आग कैसे जन्म होगा, आग का, आग की डिस्कवरी कैसे होगी, फायर कैसे बनेगा, ये उन्हें पता नहीं था। तो ये पैलियोलिथिक एज में ही, यानी ओल्ड स्टोन एज में ही ये चेंज आया। लाइट फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर, दिस इम्प्रूव्ड हिज वे ऑफ लाइफ। लेकिन एक बैग उन्हें पता चला जब दो स्टोन को वो रब कर रहे थे कुछ बनाने के लिए, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, देखा है कि स्टोन एज में स्टोन से ही सारी चीजें बनती थी, और ये सब खुदाई में पता चला है बाद में चल करके। तो जब ये पता चला तो जाहिर सी बात है, दोनों जब इन्होंने रगड़ा, उसको रब किया, तो वो चिंगारी निकली और वहीं से आग की पैदाइश हुई, और दे स्टार्टेड टू कुक देयर फूड, और उन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा चेंज आया इनकी लाइफ में, एंड दिस इम्प्रूव हिज वे ऑफ लाइफ। उनके लाइफ को इसने वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक तरीका इनको बता दिया। एंड और उसके बाद फायर को कई मायनों में
जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट हुआ। अपने को ये गर्म भी रखते थे फायर से, क्योंकि कपड़े तो पहनते नहीं, कि उस ज़माने में कपड़े का कोई ख़ास माहौल तो था नहीं, नेचुरल ड्रेस में होते थे। बड़े बड़े पत्ते जो होते थे उसको लपेट अपने जिस्मों पर लपेटते थे। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को गर्म करना भी शुरू किया। उसके बाद खाना, गोश्त को इन्होंने पकाना, मांस को पकाना शुरू किया। एंड अपने आसपास के इलाकों को, सराउंडिंग जहाँ पे वो रहते थे, गुफाओं में, केव्स में, उनको भी आग जला के रोशनी करना शुरू किया। क्यों? कि उन्हें जानवरों, जंगली जानवरों से डर भी होता था, और वो डरते रहते थे कि कभी आके उनको काट न लें, उनको खा न जाए। तो ये, और रात में खास तौर से ये आग जलाते थे। और इन फ्रंट ऑफ हिज केव एट नाइट, तो रात में इन्होंने आग जलाते थे ये लोग के जंगली जानवरों से अपने को बचाने के लिए। ये 3 काम करते थे। पहला काम क्या हुआ? अपने को गर्म रखने के लिए अपने आसपास में आग जलाते थे। दूसरा, खाने पीने की चीज़ों को पका करके खाते थे। और तीसरी तब्दीली इनके अंदर आई कि अपने रात के टाइम में जंगली जानवरों से बचने के लिए ये आग जलाते थे और रोशनी करते थे, सो दैट कि जंगली जानवर वहाँ तक नहीं पहुँचे। ये हमारा गोया डिस्कवरी ऑफ फायर में इतनी चीज़ हम पढ़ते हैं। मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। मिडिल स्टोन एज कहा जाता है मेसोलिथिक। तो ये भी हमारा जो है नियर अबाउट 10,000 से 2,000 साल का ये रहा है ज़माना। 10,000 BC से 8,000 BC, यानी जेसस के, क्राइस्ट के पैदा होने से 8,000 साल पहले से 10,000 यानी 2,000 साल की लाइफ है मेसोलिथिक एज। इसमें जो है, इसमें कुछ इम्प्रूव टूल्स बनने लगे, यही फर्क हुआ। पहले का जो टूल्स था उनका, स्टोन का, अभी थोड़ा एडवांस और इम्प्रूव क्वालिटी में टूल्स बनने लगे। अब थोड़ा शार्प बनने लगे, थोड़ा शक्ल दी जाने लगी, और उसमें उसको शेप दिया जाने लगा टूल्स को, और उसको तेज धार हथियार के तौर पर बनाया जाने लगा। इन पीरियड कॉल माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स एक टीनी स्टोन टूल्स को कहा जाता था जो इस जमाने में बनने लगा, और वो 2 से 3 इंच लंबा होता था, 2 से 3 इंच उसका साइज हुआ करता था। उसके बाद उसके किनारे भी शार्प होते थे, तेज होते थे। ये खास बात इस मेसोलिथिक एज में आई, और इसको कहते थे माइक्रोलिथ्स, और ये छोटा होता था। उसके बाद फिर chert and flint were some of the main substance used to make microliths, और इसको बनाने के लिए chert and flint का इस्तेमाल भी करते थे ये लोग। Microliths were used as a scrapers. Animal skin had to be scraped clean and dried before being used as clothing. Microliths जो है जानवरों के खाल उतारने के काम में लाते थे ये लोग, और उसके बाद फिर they could also be used as a blades and knives, और ब्लेड और नाइफ का जो काम होता है उस तरह की भी के काम भी ये लोग अपने इस हथियार से, जो काफ़ी इम्प्रूव था और काफ़ी इम्प्रूव कहते हैं एडवांस था उस ज़माने के मुकाबले, पहले ओल्ड स्टोन एज के मुकाबले ये जो टाइम आया है ना, यानी BC से 8,000 BC से 10,000 BC के बीच में, तो ये उस ज़माने की बात है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव किया। यहाँ पर पेज नंबर 16 में हम देखते हैं माइक्रोलिथ्स का कुछ यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं गेट भी लगे हुए हैं, और वो इस तरह के टूल्स इन लोगों ने अपने तौर पे वहाँ पे बनाए, जिसका इस्तेमाल ये नाइफ और ब्लेड्स बतौर भी किया जाने लगा। हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग वेयर द मेन, ये तो हम सब जानते हैं कि पहले तो था ये हंटिंग गैदरिंग, लेकिन बाद में आने के बाद मेसोलिथिक एज में भी हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग, ये 3 काम इनका मेन रह गया। अभी तक हम एग्रीकल्चर को नहीं देख रहे, उसके बाद एग्रीकल्चर आया है। और मेसोलिथिक मैन यूज बोन नीडल्स टू सीव क्लोथिंग मेड ऑफ ड्राइड एनिमल स्किन। अब एनिमल का जो स्किन होता था उसको अपने जिस्म को छुपाने के लिए सर्दियों में या गर्मियों में, गर्मी से वो एनिमल्स के, जानवरों की खाल से वो कपड़े सिलते थे, और उसमें नीडल्स, सुई जो होती थी उसका इस्तेमाल करते थे, नीडल्स का,
और वो नीडल्स जो है बोन बोन हड्डियां, जो जानवरों की हड्डियां थी उनके बोन्स के वो बनते थे नीडल्स। फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन केव एंड रॉक शेल्टर्स फॉर हैबिटेशन ही बिगेन टू बिल्ड टेम्परेरी। और ये तो हमें पता है कि मकान तो होते नहीं थे उस जमाने में, कुछ भी नहीं था, तो एक रहेंगे कहाँ? अपने को सर्दी से बचाना है, धूप से भी बचाना है, बारिश से भी बचाना है, तो जो लोग रहते थे गुफाओं में, केव में, और स्टोन पहाड़ों के बने हुए, है ना, इसमें बिल्ड टेम्परेरी, उसी को टेम्परेरी हट्स और हाउस कहा जाता था। उसके बाद में रॉक शेल्टर्स में ये लोग रहते थे। He began to build temporary huts close to the rivers and lakes. He would stay here for short periods and then move on. So Mesolithic man was semi-nomadic. He was not always on the move like Paleolithic men, but he did not settle down completely in one place earlier. जब वन प्लेस पर हम सेटल कर जाएंगे तो नोमेड्स तो हम रहेंगे ही नहीं। तो दे वेयर नोमेड्स आल्सो। नोमेड्स मतलब एक जगह पे नहीं रहना टिक करके, एंड टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस अपनी जगह को बदलते रहना, उसी को हम नोमेड्स बोलते हैं। परसों भी मैंने बताया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज, यानी ये जो 2000 साल का था, और उस एज के एंड में क्या हुआ कि man slowly started growing his own fruits and vegetables। कि थोड़ा सा ये लोग अपनी सब्जी तरकारी, कुछ फल फ्रूट ये लोग करना सीख चुके थे। बीज को फेंका, पेड़ हो गए, तो पता चल गया इन लोगों को कि भाई ये तो पेड़ है, इसमें फल होगा, ये होगा। तो उस तरह से इन लोगों ने अपना अपना कारोबार शुरू किया और काम धाम करने लगे। एंड डोमेस्टिक शीप, और शीप को भी और दूसरे एनिमल्स वो पालने लगे। मैंने घर में डोमेस्टिकेट कहते हैं, पालना वर्ब है, ये पालने लगे। और उसके बाद मेसोलिथिक मैन ऑल्सो पेंटेड ऑन द, हाँ, केव की दीवारों को, जहाँ पर वो रहते थे, जो उनका टेम्परेरी हट्स था, टेम्परेरी मकान था, उसको ये रंगते थे, मुख्तलिफ रंगों से उसको सजाते थे। ये भी उनका एक पेशा का काम था उस जमाने में। ऑन वॉल्स एंड रॉक सरफेस वाइल द, और एक हमारे पास फिगर है यहाँ पर दिया हुआ, किस तरह से रॉक को ये लोग पेंट करते थे। पेज नंबर 15 में है कि रेड कलर में किस तरह से पेंट, और भी कलर्स हुआ करते होंगे उस जमाने में। और पैलियोलिथिक मैन पेंटेड मोस्टली लार्ज एनिमल फिगर्स, मेसोलिथिक मैन पेंटेड स्मॉल फिगर्स ऑफ हंटिंग। वो तो न्यू वेस्टर्न, अब न्यू वेस्टर्न एज आ रहा है, हमारा तीसरा आ रहा है न्यूलिथिक एज का, जिसे हम कहते हैं, यानी न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज अभी का, हाल का, जिसको हम एडी में हम करेंगे। और इसको भी हम पढ़ लेते हैं, NEO, न्यू। न्यू इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग न्यू एंड लिथोस। न्यू कहते हैं, इंग्लिश में लिथोस कहते हैं उसे, स्टोन। लिथोस मीन्स स्टोन। द न्यूलिथिक एज बिगेन आफ्टर 8000 BC। 8000 BC यानी 8000, तो ये 8 के आसपास का ये ज़माना है। और इन द न्यूलिथिक एज मैन बिगेन टू ग्रो फूड ऑन ए लार्ज स्केल। अब हमने देखा इससे पहले थोड़े पैमाने पर वो काम कर रहे थे, प्लांट को लगाना, है ना, फूड हासिल करना, उससे फल फ्रूट हासिल करना, पेड़ पौधे लगाना। लेकिन अब न्यूलिथिक एज में, यानी जिसको कहा जाता है न्यू स्टोन एज, जो हमारा नियर अबाउट बनता है ठीक एग्जैक्टली क्राइस्ट से पहले 8000 साल। तो इसमें क्या करते थे ये लोग, इन लोगों ने फूड को बड़े पैमाने पर इंतज़ाम करना शुरू कर दिया, ग्रो, उपजाना शुरू कर दिया, कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। He also learned to domesticate animals and build permanent houses. Domesticate animals and build permanent, अब इन्होंने टेम्परेरी हाउस इनको नहीं चाहिए था, परमानेंट हाउस इनको चाहिए था। ये कोशिश करने लगे कि हम परमानेंट हाउस में रहें और अपने फार्म को, अपनी खेतीबाड़ी को वास्ट करें, और इन्होंने वास्ट किया। द टूल्स ही यूज बिकेम मोर एडवांस्ड। ओवरऑल मेंस वे ऑफ लाइफ चेंज एंड इम्प्रूव ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज में। ज़्यादा उनकी ज़िंदगी कामयाब हो गई और वो इम्प्रूव किया, एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई इनके पास में, बहुत सारी तब्दीली आ गई। जो खेती बाड़ी थोड़ी बहुत हो रही थी अब इम्प्रूव होने लगी और एडवांस खेती करने लगे ये लोग।
और परमानेंट हाउस भी इन्होंने बनाया। इन द नेक्स्ट चैप्टर मैप टू शो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स, ये हमारे पास में आया है। 3 एज का हमने यहाँ पर अभी तक किया है दर्शन, 3 एज का स्टडी किया है। और डिस्कवरी ऑफ फायर एक अलग है। पहला हमारा था स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा हम लोगों ने, यानी अर्ली मैन का जो जमाना था, जिसको पहला माना ओल्ड स्टोन एज जिसको कहा गया। उस जमाने में जिसकी 2 लाख साल जिसका कि स्टोन एज को बांटा गया। पहला हिस्सा इसका पहला भाग हुआ ओल्ड स्टोन एज, और उसके बाद में इसी तरह से दूसरा हमारा हो गया मेसोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, 3 हिस्सों में इसको बांटा गया। उसके बाद बीच में आ जाता है हमारा पहले ही के बाद यानी 2 लाख साल का जो हमारा ये हिस्ट्री रहा, उसके बाद ही आ जाता है कि डिस्कवरी ऑफ फायर। इसमें हम सब कहेंगे कि दे वेयर नोन विद द फायर, क्योंकि पहले भी उनके साथ कुछ हुआ होगा। दे वेयर क्वाइट नोन विद द फायर, बट आफ्टर समटाइम्स दे दे वेयर क्वाइट नोन, बट वो जब इस डिस्कवरी हुई या पत्थर से पत्थर को रब कर रहे थे, इसी में जो चिंगारी निकली, एंड दे न्यू दैट दिस इज द फायर, और उसके जब हाथ जलने लगे तो उन्होंने उसके जरिया फिर खाना पकाने लगे। और खाना जैसे पहले बेक नहीं करते थे, कुक नहीं करते थे आग पे, अब ये मांस को जो भी इनका होता था उसको कुक करके ये लोग खाने लगे। तो ये इनका गोया सिलसिला रहा। तो हमने क्या देखा अभी तक कि ओल्ड स्टोन एज को, अर्ली मैन का जो था उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है ना। ओल्ड स्टोन एज पहला, दूसरा आया हमारा मिडिल स्टोन एज आया, और तीसरा न्यू स्टोन एज आया। न्यू स्टोन एज में क्या हुआ, इम्प्रूव हो गया उनका सारा का सारा जो भी टूल्स उनके पास थे तो वही पत्थर के, सारे पत्थर ही युग हैं, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, थोड़ी तब्दीली आई। पहले में देखा हम लोगों ने जो झुक के चलते थे वो दोनों पाँव पे चलने लगे, दोनों हाथ से, दे वर क्वाइट एबल टू कैच द ऑब्जेक्ट, जो उनके आसपास सामान होता था उसको उठाने लगे, दुनिया को देखने लगे। ये समझ में इतनी बात आई। जो 2 लाख नियर अबाउट साल का वो उनका अरसा होता है, ये टाइम होता है। उसके बाद फिर तब्दीली आई, तो उन्होंने जानवरों को, चूंकि फूड गैदरर तो थे ही ये लोग और हंटर भी थे, इसीलिए वहां के बाद इन्होंने जानवरों को मारने में थोड़ी सी इम्प्रूव्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई, और नाइफ के टाइप का और फिर वो ब्लेड्स टाइप का तेज ये लोग बनाने लगे टूल्स। और फिर न्यू स्टोन एज में इन लोगों ने कल्टीवेशन को शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड टू ग्रो सेवरल फ्रूट्स, सेवरल वो जो कहते हैं सीड्स भी ये खाते थे, क्योंकि फ्रूट भी खाने लगे, और ये कल्टीवेशन करने लगे, जिसका होता है नियर अबाउट 8000 साल ईसा मसीह के आने से पहले। नाउ वी आर हेयर। अब हम थोड़ा सा समरी की तरफ आएंगे। इस समरी को हम देखेंगे। इस समरी हमारा शॉर्ट में हमारा समरी क्या कहता है। तो समरी हमारा कहता है द पीरियड व्हेन द अर्ली मैन बिगेन टू मेक टूल्स स्टोन इज कॉल्ड द स्टोन एज। ऐसा जमाना जो स्टोन एज हमारा, जिसमें सिर्फ स्टोन की चीजें इस्तेमाल होती थी, हम उसको स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है वही, और न्यू स्टोन एज तीसरा आता है। चौथी चीज इसमें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ फायर। बस यही इसमें पढ़नी है ना। तीनों का स्टेज पढ़ना, 3 स्टेज पढ़ना है, और डिस्कवरी ऑफ फायर पढ़ना है। उसके बाद ये लोग फिर आम अर्ली मैन नहीं रहे, आम इंसानों की तरह रहने लगे। खाना पकाना इन्होंने सीख लिया, खाने पीने की चीज़ों को। ये हमारा ये लेसन अर्ली मैन का ये हुआ। नाउ यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो फ्रॉम द MCQs to the long and short questions. Thank you.